बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस दुनिया के अंदर तकरीबन 18,000 आलम बनाए और न माने कितनी मखलूक़ात बनाई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर मखलूक को उसका ज़रूर इल्म देकर भेजा है। लेकिन इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल जाहिल बनाकर भेजा है। इंसान जाहिल है। अब इनको सीधा रास्ता बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात को भेजा। कभी एक नबी आए, कभी 2-4 नबी आए, कभी 10-12, कोई नबी एक खित्ते में आया, कभी कोई एक इलाके में आया। तो हर मौका महल के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 1.25 लाख नबियों को भेजा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 550 साल के बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया के लिए और क़यामत तक के लिए हर इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में मक्का मुकर्रमा के अंदर नबी बनाकर भेजा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल ज़िंदगी नबूवत से पहले की मक्का में कैसी गुज़री हम सब जानते हैं। उसके बाद 13 साल मक्का के अंदर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बनने के बाद जो ज़िंदगी गुजारी वो भी हम जानते हैं। फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, 10 साल वहाँ क़याम हुआ। 63 साल के बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। अब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहनत का जो इलाका है वो अरब है। हुज़ूर ने मेहनत अरब के अंदर फरमाई और अपने बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक ऐसी जमात खड़ी की कि जो लोगों में चल फिर कर अल्लाह के दीन की मेहनत को करें और लोगों को अल्लाह की पहचान कराएं, लोगों को अल्लाह की तालीम, अल्लाह के दीन की तालीम दें। और इस सिलसिले में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जमा कर ये ऐलान किया कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से आप जो जानते हो वो दूसरों तक पहुँचाओ। बज़ाहिर इसके मुखातब वो सहाबा थे, लेकिन हकीकतन इस बात के मुखातिब जो है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को जानने वाला, पहचानने वाला उलमाए किराम है। क़यामत तक न मालूम कितने इंसान आएंगे। पूरी दुनिया के अंदर हर कोने में, हर इलाके में, हर खित्ते में लोग मौजूद हैं, इंसान मौजूद है। अब इनको अल्लाह की बात को बताना, इन तक अल्लाह की दीन की बात को पहुँचाना, ये हम में से हर आदमी की ज़िम्मेदारी है। अब चूँकि हम आलिम नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, तो हमारे पास अल्लाह की दीन की बात को कौन पहुँचाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमाए किराम की जो जमात है वो नबियों की वारिस है। नबियों के बाद उलमाए किराम जो है वो नबियों वाला काम करेंगी। तो ये उलमाए किराम की जमात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे इलाक़ों में, हमारे ख़ित्तों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमाए किराम की एक बहुत बड़ी जमात दे रखी है। ख़ासकर हम बात करेंगे तो भावनगर है, अतराफ़ भावनगर है, हर इलाके में जो है तकरीबन 50-60 उलमाए किराम मौजूद हैं। भावनगर शहर, भावनगर के अंदर तकरीबन 125 उलमाए किराम मौजूद हैं। ये उलमाए किराम हम तक अल्लाह की दीन की बात को पहुँचा रहे हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को अल्लाह और उसके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात दे रहे हैं। ये सारा काम ये उलमाए किराम कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों,
ये लोग यकीनन अल्लाह के लिए, सवाब के लिए, लिल्लाह के लिए इखलास के साथ इस काम को कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे जो बात आप तक पहुंचानी है वो ये है कि ये उलमाए किराम जब हम तक अल्लाह के दीन की बात को पहुंचा रहे हैं, हमें ये नमाज़ पढ़ा रहे हैं, हमें ये खुतबा दे रहे हैं, हमें बयान करके सारी बातें बताते हैं, तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं, हमारे बच्चों की निगरानी करते हैं, हमारे बच्चों को अल्लाह के दीन की बात बताते हैं, ये सारा सब कुछ करते हैं और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कल क़यामत के दिन पकड़ से बचाने के ज़रिए और सबब हैं ये। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को तालीम, हमारे बच्चों की तालीम की ज़िम्मेदारी हमारी खुद की है। बाप ज़िम्मेदार है अपने बेटे का, माँ ज़िम्मेदार है अपनी बेटी की, शौहर ज़िम्मेदार है अपनी बीवी का, तो हर कोई इसके ज़िम्मेदार है। अगर ये कोई उलमाए किराम ना करे तो आपकी ज़िम्मेदारी है, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर ये कल क़यामत के दिन आपके गिरबान को पकड़ेंगे। लेकिन ये काम उलमाए किराम करते हैं। उलमाए किराम जो है वो आपके औलाद को अल्लाह की दीन की बात बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, और ये अल्लाह के दीन पर चलते हैं। ये कल क़यामत के दिन कब्र में, हशर में, मैदान में ये जो है अल्लाह की पकड़ से बचेंगे। बल्कि ये आपके बच्चों को हाफिज़ और आलिम बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे आपको जन्नत में ले जाने वाले बनते हैं। ये सारा सब कुछ होता है। ये क्यों होता है कि उलमाए किराम ने अपने औकात को फारिग करके हमारे औलाद को और हमारे नमाज़ पढ़ाने की ज़िम्मेदारी को ले रखा है। तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हम इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनके हर आने वाले छोटे बड़े काम की हम इनकी ज़िम्मेदारी का हम ख्याल करें। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहुत अफसोस होता है इस बात को लेकर कि जब किसी आलिम की, किसी इमाम की, किसी मुदर्रिस की तनख्वाह के बारे में बात की जाती है या उसकी किसी ज़रूरत के बारे में बात की जाती है तो फिर हमें ये बात फ़ौरन शैतान याद दिलाता है, कह रहे भाई ये तो नमाज ही पढ़ानी है। 2 महीने पहले एक साहब से हमारी बात हुई, हमने यूँ कहा कि भाई देखो इमाम साहब की तनख्वाह बहुत कम है, 3,3500 रुपये तनख्वाह है। अब ये कोई तनख्वाह है? हमने कहा कि भाई इनकी तनख्वाह के बारे में सोचा जावे। उन्होंने यूँ कहा कि भाई ये तो नमाज ही पढ़ानी है, तो उनको भी नमाज पढ़नी है। अब नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ा दें तो क्या हर्ज है? मैंने उनसे यूँ कहा कि भाई आपका बेटा भी हाफिज़ कुरान है, आपका बेटा भी हाफिज़ कुरान है, वो भी नमाज पढ़ा सकता है। आप उससे कह दो वो नमाज पढ़ा देगा बगैर पैसे के। तो फ़ौरन हमें याद आता है कि नहीं नहीं नहीं, उसको तो दुकान भी बैठना है, उसको तो नौकरों और ग्राहकों को संभालना है, उसको तो तिजारत करनी है, वो नमाज कैसे पढ़ाएगा? मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये जो इमाम नमाज पढ़ा रहा है ये इतना अक्लमंद है, इतना होशियार है, इतना समझदार है कि अगर ये तिजारत में बैठे ने तो ये आपकी दुकानों को बंद करा सकता है, ये आपसे आगे निकल सकता है। लेकिन ये दुकानों पर नहीं बैठता, ये तिजारत नहीं करता, इसलिए कि इसको नमाज पढ़ानी है, इसलिए कि इसको बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए कि इसको उम्मत की दर्द और फिक्र को लेकर चलना है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये उम्मत के काम को लेकर चल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा जब बनाए गए, खलीफतुल मुस्लिमीन बनाए गए, तो वो अपना गट्ठर लेकर निकले। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कपड़ों का गट्ठर लेकर निकले तिजारत के लिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ पकड़ा कि उमर, अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहा कि तिजारत करने के लिए। मेरे घर का कारोबार कैसे चलेगा? मेरे घर के कामकाज अखराजात कैसे चलेंगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा किया, सहाबा किराम को जमा किया और सबको जमा करने के बाद एक वजीफ़ा तय किया गया। तो क्या बात आई? बात ये आई कि देखो, सुनो, ये हज़रत उमर की बात है, ये हर जिम्मेदार को, हर ट्रस्टी को और हर नमाज पढ़ने वाले को और हर उस शख्स को जिसका बच्चा किसी आलिम के पास पढ़ता है, किसी हाफिज़ साहब के पास पढ़ता है, उसके लिए इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस मशवरे के अंदर क्या तय हुआ? उसमें ये तय हुआ कि हमारे इलाके के अंदर लोगों की जो आमदनियाँ हैं और जो अखराजात हैं
उसमें से मुतवस्सित यानी कि दरमियानी अखराजात कितने हैं, उसके एतबार से अबू बकर सिद्दीक का वजीफा तय होगा। जिसको हम कहते हैं ना गुजराती में माथादीठ आवक, कि हमारे इलाके में माथादीठ आवक कितनी है, इतनी है, बस वो तय होगी, ये इमाम की तनख्वाह तय होगी। हाँ, इमाम की तनख्वाह तय होगी, ये उनके अखराजात की ये सूरतें होगी। जब कभी मौका होता है हम बड़े ज़ोर व फिक्र के साथ कहते हैं अल्लाह के नबी ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, अबू बकर ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, ये फलां बुज़ुर्ग ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हम इस बात से मना नहीं करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन खाना खाया, एक दिन फाका किया, हम मना नहीं करते, बल्कि हम खुद उसको बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ़र किया था कि नबी जी, अगर आप कहें तो हम इस ओहद पहाड़ को आपके साथ चला दें, ये पहाड़ सोने का हो जावे और आपके साथ चलें। हाँ, ये आपके साथ चलें, आप जहाँ चाहें इसको खर्च कर सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप अपने इमाम को ऑफ़र करके तो देखो, वो अपनी ज़रूरत से ज़ायद नहीं लेगा। उसको बैंक देने जमा करने में कोई हरज नहीं है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कोई चाहत नहीं है। बस उसको तो ये है कि मेरे घर के अखराजात चले जाएं। हमारे इलाके के अंदर 8 साल से 10 साल से नमाज़ पढ़ा रहा है। हमारे इलाके में कोई मौलाना है, कोई हाफिज़ साहब है जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से नमाज़ पढ़ा रहा है, वो बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, वो ज़कात का मुस्तहिक है, ज़कात का मुस्तहिक है, कर्जदार है। वो ज़कात की रकम ढूंढता फिर रहा है कि भाई कोई ज़कात की रकम दे देवे, मेरा कर्ज अदा हो जावे। कितनी शर्म की बात है कि हम जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो अल्लाह का बंदा ज़कात खा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं। कोई सहाबी आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊँट को चराने के लिए लेकर गया। कोई गया जंगल में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर के लिए लकड़ियाँ लेकर आ गया। कोई गया खेत में तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए खजूर का गोशा लेकर आ गया। कोई पानी भर के आके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर का पानी भर रहा है। मेरे भाइयों, ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी के घर के काम कर रहे हैं। हमारा हाल क्या है कि हम हर चीज़ में, अगर जनाजा हुआ इमाम साहब को याद करते हैं, निकाह पढ़ाना हुआ इमाम साहब को याद करते हैं, बाकी उसके बाद इमाम को याद नहीं करते हैं। बच्चे के उस्ताद को हम याद नहीं करते। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हम इमाम की तमाम ज़रूरतों को पूरी करें। अभी हमारा एक दोस्त बीमार हो गया, हाफिज़ साहब है, नमाज़ पढ़ाते हैं, अब वो बीमार हो गए, हॉस्पिटल गए, मुसलमान डॉक्टर हैं, रोज़ाना का 1000 रुपये का खर्चा, 5 दिन तक इलाज चला, 5000 रुपये खर्चा हो गया। अब ये रमज़ान का मुबारक महीना है, सहरी भी है, इफ्तारी भी है, शाम का खाना भी है, दूसरे अखराजात भी है। अब 5000 रुपये उसके दवा में ख़त्म हो गए। अब उसके 6000 रुपये, 6500 रुपये तनख्वाह है। अब ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ, ये 6500 रुपये में 5000 रुपये इसका इलाज का हो गया, 1500 रुपये में इसके घर का क्या होगा? इसके घर का क्या होगा? हमारे रमज़ान मुबारक के अंदर हमारा जो है एक दिन का खर्चा 1500-2000 रुपये का होता है। अब ये 1500 रुपये में पूरे महीना कैसे निकालेगा? आगे ईद का दिन आ रहा है, ये कैसे गुजारेगा? हम किसी ट्रस्टी और किसी ज़िम्मेदारों को हम उंगली नहीं उठाते कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। लेकिन हर उस आदमी को कि जो किसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता है, वो अपने इमाम को ख्याल करें, उसको कुछ ना कुछ हदिया दें। जो जिसके बच्चे किसी उस्ताद के पास पढ़ते हैं वो इस बात का ख्याल रखें और अपने बच्चे के उस्ताद का ख्याल करें, उसकी ज़रूरतों का ख्याल करें। हाँ, उसकी ज़रूरतों का ख्याल करें। ये इमाम, अगर ये इमाम जो है वो अपने इस हालात से निकलने के लिए अगर वो उसने इमामत छोड़ दी और वो तिजारत में लग गया, अगर ये उस्ताद अपने बच्चों को पढ़ाने का काम को छोड़कर तिजारत में लग गया, मेरे भाइयों, हमारे बच्चों को दीन की तालीम कौन सिखाएगा? हमें नमाज कौन पढ़ाएगा? हम अकेले नमाज़ पढ़ते हैं, हमें एक ही नमाज का सवाब मिलता है। इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, 27 नमाज़ों का सवाब मिलता है। हाँ, ये इमाम है, ये मुदर्रिस है,
इनकी ज़रूरतों का ख्याल करें, इनकी इमदाद करें, लिल्लाह रकम से इनकी इमदाद करें। पूरे महीने के लिए हम अपनी ज़िम्मेदारी समझ लें कि भाई मैं इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ। एक नमाज एक दिन में 5 नमाज है, एक महीने में 150 नमाज है। कम से कम मैं एक नमाज का 1 रुपये का हिसाब लगा कर भी अगर इमाम को दे दूँ तो हर महीने मुझे 150 रुपये देने हैं। हाँ, 1 रुपया, कम से कम 1 रुपया। मेरे भाइयों, हम देखो दुनिया के अंदर कोई आदमी छोटा सा कुछ काम करता है, वकील के पास जाते हैं, छोटी सी सलाह लेते हैं, 5,000 रुपये, 1,500, 2,000 रुपये हमारे पास से वो ले लेता है। क्या भाई, मैंने तुझे बात बताई, इसके पैसे होंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं, यूँ हाथ पकड़ता है, 800 रुपये फीस हो गई, फिर आगे कुछ लिखा वो अलग सारा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये उलमाए किराम की जमात है, ये इमामों की और मुदर्रिसीन की जमात है। मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ, आप इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें और जो है आप हज़रात इनके सामने इनकी तमाम अखराजात का ख्याल रखें। रमज़ान मुबारक का महीना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा इमामों और मुदर्रिस की मदद करें, उनको हदिया दें। ख़ास कर अभी रमज़ान में तरावी वगैरह होगी, हाफिज़ साहब नमाज वगैरह पढ़ाते हैं, तो तरावी पढ़ाने वाले को भी कुछ न कुछ हदिया दें। हम रमज़ान में तिजारत में पढ़े हैं, कपड़े वाला कपड़े में पड़ा है, दूसरी काम वाले कामों में पड़े हैं। क्या है कि भाई रमज़ान का महीना है, सीज़न है। अब ये इसी सीज़न को छोड़कर ये हाफिज़ साहब पूरे दिन कुरान को याद करते हैं और रात को हमें तरावी पढ़ाते हैं। तो हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनको कुछ दें। हाँ, अगर ये मैंने कहा हमारे दोस्त हॉस्पिटल में गए, अगर वो डॉक्टर भी मुसलमान है, अगर वो इमाम साहब यूँ कहते हैं कि भाई देख, एक दिन का 1,000 रुपये होता है, लेकिन सुन, मेरे 1 महीने की फजर का सवाब जो है वो तू ले ले और मेरा इलाज कर दे। वो डॉक्टर कहेगा कि भाई नहीं होगा, आप जाओ। हाँ, एक हमारे एक मौलाना है, एक इलाके में हमारा करीब में ही है, उनके बेटे को टाइफाइड हो गया, 1 महीने तक इलाज नहीं हुआ। हमने पूछा क्यों नहीं हुआ, उसने कहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैं कहाँ से जाता है इलाज कराने के लिए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बड़े हालात हैं। उलमाए किराम जो है वो ज़कातों के मुस्तहिक हो चुके हैं, कर्ज़ों के अंदर डूब चुके हैं। हम इनका ख्याल रखें, इनकी ज़रूरतों का ख्याल करें, अल्लाह के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। देखो, अगर हमने उलमाए किराम का ख्याल नहीं किया, अगर हमने इनकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं किया, तो फिर लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे। हाँ, एक साहब के पास बैठा था, उसने यूँ कहा कि मैं अपने बच्चे को क्यों हाफिज़ बनाऊँ, मैं अपने बच्चे को क्यों आलिम बनाऊँ, कि भाई आलिम बनकर तो वो मोहताज बनकर पड़ा रहेगा, आलिम बनकर हाफिज़ बनकर वो मोहताज बनकर पड़ा रहेगा, फिर वो मुझे बद्दुआ देगा कि मेरे बाप ने मुझे क्यों हाफिज़ बना दिया, मेरे बाप ने मुझे क्यों आलिम बना दिया। अब मेरी ज़रूरतों का कुछ पूरा, मेरी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही। मेरे भाइयों, जैसे हमारी बीवी है, रोज़ाना डिमांड करती है, ये आलिम साहब की भी बीवी होती है, वो भी डिमांड करती है। हमारे बच्चे डिमांड करते हैं, हाफिज़ आलिम के बच्चे हैं वो भी डिमांड करते हैं। वो कहीं अलग से पैदा नहीं होते, वो कोई अलग से मखलूक नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हम जो है इनकी ज़रूरतों का ख्याल करें, इस मुबारक महीने में उनकी इमदाद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।